गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इससे पहले जो है हम क्या देख रहे थे, लीनियर इक्वेशन 6th लेवल के हमने वन वेरिएबल के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल प्रीवियस ईयर 9th लेवल के आरएमएस और सैनिक के क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 या 7 क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। कुछ एग्जांपल्स होंगे, उन्हें आप सॉल्व करके समझा सकते हैं कैसे होगा। अब 2 वेरिएबल के लिए कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर पेपर में तो क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बाकी जो टॉपिक्स हैं उनमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ जाती लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, किसमें, टाइम एंड डिस्टेंस में। तो हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन का प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस 9th क्लास के। तो शुरू करते हैं, जय माँ सरस्वती और जय महाकाल का नाम लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है और नहीं बनता है तो फिर वीडियो देखना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर उसके बाद बन गया तो सॉल्यूशन चेक करो सही है या नहीं, और नहीं बना है तो फिर से चेक करो कि क्यों नहीं बना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं और बहुत जल्दी खत्म कर देंगे अपन। तो देखो क्या बोला गया है, P की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है और फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो सिंपल है, मुझे जिस जगह पे P रखा हुआ है वहाँ पे P रखना है और जहाँ पर Q रखा हुआ है वहाँ पे Q रखना है और फिर इक्वेशन जो दिया गया वो सॉल्व करना है। तो 1/P प्लस 1/Q और इसकी पावर 2 है। तो P की जगह पर क्या है 3 और Q की जगह पर क्या है 5 और इसका मुझे करना है स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया, सॉरी ये मैंने मिटाना था वो। तो ये क्या है, मैंने एलसीएम लिया तो 15 आया, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8/15 और इसका स्क्वायर, और ये 8 है, समझने की दिक्कत। अब एक्सपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, तो एक्सपोनेंट्स में क्या था कि अगर 2 बेस हैं फ्रैक्शन में और उनके होल के ऊपर पावर लगी हुई है तो दोनों के ऊपर पावर लग जाएगी। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे बोला गया है P ऑफ x इज इक्वल टू 5x टू द पावर 25 माइनस 3x की पावर 12 प्लस 2x और मुझे P ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका कहने का मतलब है ये जो P ऑफ x है और इस जगह P ऑफ 1, तो x की जगह पर मुझे 1 रख देना है, फिर मुझे फाइंड करना है कि मेरी क्या आंसर आएगा, वही फिर से पुट करना है। तो क्या है, P ऑफ x इज इक्वल टू 5x टू द पावर 25 माइनस 3x की पावर 12 प्लस 2x। तो P ऑफ 1 निकालना है, तो 5x की पावर x की वैल्यू 1 थी तो 1 की पावर 25 माइनस 3x की पावर 1 थी तो ये 12 प्लस 2 इंटू 1। तो 5 इंटू 1 तो 1, किसी 1 की पावर कितनी भी कर दो आंसर 1 ही आएगा, मतलब 1 का इंटू कितनी बार 1 से करोगे तो आंसर 1 ही आने वाला है। तो 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 1 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 माइनस 3 2 और 2 प्लस 2 4। तो हमारी इस इक्वेशन का आंसर कितना आ गया 4, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आप देख रहे हो स्पीड, इसी तरीके से इससे भी ज़्यादा स्पीड में आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपका टाइम बच पाएगा। तो क्वेश्चन के साथ हमें स्पीड भी देखनी है। तो इस बार क्या करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके। तो करते हैं 3/2x माइनस 7 इज इक्वल टू 5x प्लस 14। पहली स्टेप क्या कहती है कि एक साइड वेरिएबल रखना है और दूसरी साइड कांस्टेंट। तो वेरिएबल मैं इधर लेके आता हूँ 3/2x, ये 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा और 14 ऑलरेडी इधर था और 7 उधर जाएगा तो माइनस का होते हुए प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ पर 3x माइनस का 10x इज इक्वल टू 21, तो माइनस का 7x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 21। तो x इज इक्वल टू 21 इंटू 2 अपॉन में माइनस का 7, तो 7 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 3 और माइनस का साइन लग जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा कौन सा वर्ड प्रॉब्लम अपनी क्या है इस क्वेश्चन में, अर्पिता's present age is thrice of Shilpa. If Shilpa's age 3 years ago was X, then Arpita's age is
सिंपल है, हिंदी समझ लीजिए कि अर्पिता की प्रेजेंट एज, आज की एज जो है वो शिल्पा की एज से 3 गुना है। तो बताओ, और शिल्पा की जो एज है वो 3 साल पहले एक्स थी, तो बताओ अर्पिता की एज कितनी है। इसमें प्रेजेंट आएगा, कुछ नहीं दिया गया, तो बाय डिफॉल्ट मुझे प्रेजेंट ही निकालना है। तो शुरू करते हैं जो हमें गिवन है वहां से। तो शिल्पा की एज कितनी दी गई है, एज कब, 3 साल पहले, कितनी है, एक्स है। अगर किसी की एज आज एक्स है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3 साल बाद बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी की आज 10 है तो 3 साल बाद 10 + 3 13। इसी तरीके से आज उसकी एक्स है तो 3 साल बाद कितनी होगी, x + 3। लेकिन इसमें 3 साल पहले की दी गई है तो आज कितनी होगी, x + 3। तो शिल्पा की परसेंटेज कितनी होगी, x + 3, और ये ईयर्स में रहती है तो मैं ईयर्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया है कि अर्पिता की परसेंटेज है वो शिल्पा की एज से कितनी है, 3 गुना है। तो अर्पिता की एज कितनी होगी, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, अर्पिता की अपर्ता हो गई, अर्पिता परसेंटेज कितनी होगी, x + 3 किसकी है, शिल्पा की, और शिल्पा की एज से 3 गुना है अर्पिता की, तो 3 टाइम्स कर दिया जाएगा तो 3 का इंटू हो जाएगा। तो आंसर आएगा 3x + 9 ईयर्स। यानी कि अर्पिता की एज 3 साल बाद कितनी होगी, 3x + 9। तो ये हो गया, बस सॉरी आज की डेट में कितनी होगी, 3 + 9, क्योंकि 3 साल पहले की दी गई थी उसकी, सॉरी किसकी, शिल्पा की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, ये भी सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी है यार, ये तो बस बोनस नंबर है होते हैं तुम लोगों के लिए। तो x = 8, डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में। तो x = ये कैंसिल किया तो 4, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। तो ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मिटा क्यों नहीं भैया, मिट जा। नेक्स्ट 6th, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो x/4 + x/6 = x - 7। पहली स्टेप एक साइड वेरिएबल रखो, तो x - 4 + x/6 माइनस का x माइनस का 7, x प्लस का था, दूसरी साइड आया तो माइनस का हो गया। एलसीएम लिया 12, सॉरी 4 और 6 का एलसीएम 12 आया, तो ये आ जाएगा 3, ये 2x और माइनस का 12x = माइनस का 7। सॉल्व किया तो 5x माइनस का 12x अपॉन में 12 = माइनस का 7। 12 में से 5 गए तो कितना बचा, माइनस का 7x अपॉन में 12 = माइनस का 7। शो है, हाँ विजिबल है। अब इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो x माइनस 7x = हो जाएगा -7 × 12, और x की वैल्यू आएगी -7 × 12 डिवाइडेड बाई माइनस का 7, -7 कैंसिल, तो x मेरा आ गया 12। ठीक है, तो ये भी आसानी से सॉल्व कर लिया हमने। इतने ही शायद क्वेश्चन थे हमने प्रीवियस ईयर में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब अच्छा एक क्वेश्चन और दिया है, चलो क्या है, इफ x = 10, मुझे x की वैल्यू दी गई है और पूरी क्वेश्चन की निकालनी है, तो फिर से वही x की जगह पे पुट कर देना है। तो 4x² + 20x + 25, ठीक है। तो 4x की जगह पे क्या रखना है, 10, और 10 का स्क्वायर प्लस 20, x की जगह पर 10 + 25। तो 4 × 100 + 200 + 25, तो 400 + 200 + 25, 625 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 400 200 + 25। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब आती हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, अभी तक जो है हमने तुम्हें सिखाया था, तो वेरिएबल बता दिया था क्या होता है, कॉफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। अब लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की बात थी, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उनमें सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा था। कुछ क्वेश्चन से जिन्हें वैल्यू पुट करनी थी उनमें 2 वेरिएबल भी आ गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन था P1/P + 1/Q वाला, उसमें 2 आ गए थे, लेकिन उसमें पुट करना था तो कोई इशू नहीं रहा। अब यहाँ पर मेरे पास 2 वेरिएबल्स रहेंगे,
जैसे कि अभी तक x था तो हो सकता है अब आएगा हमारे पास एक्स वाई, ए बी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, तो कोई भी दो वेरिएबल हमारे हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जितने वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू ध्यान से सुनना, कि जितने वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे उतनी ही इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मेरी इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो मेरे एक इक्वेशन से काम बन जाएगा। अगर मेरी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं तो मुझे दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तीन वेरिएबल हैं तो कम से कम तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि मैं टू वेरिएबल की बात कर रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं दो इक्वेशंस मिलेंगी, तब मैं टू वेरिएबल्स का फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से फॉर्मेट होता है टू वेरिएबल का। अब क्या लिखा है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इफ इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिखा गया हो, तो फॉर्म देखो, फॉर्म इस तरीके से लिखा गया होगा a इंटू एक्स बी इंटू बाई प्लस सी। तो एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, ये अपने x और y हैं, ये दोनों क्या हैं, हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और इनके साथ जो मल्टीपल में a और ये जो b है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, कॉफिशिएंट हैं। और ये c बचा हुआ है, ये c, ये पता है सबको कि ये कौन सा होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी समझा चुका हूँ, पता होगा। और नहीं भी पता है तो इसके बाद मैं पॉलिनोमियल्स का टॉपिक शुरू करूँगा, तो उसमें देखते उसमें और अच्छे से डिटेल्स में समझा देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो पता होना चाहिए। तो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताया गया ए और ए बी एंड सी रियल नंबर्स हैं, उनमें से कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कौन से, ए एंड बी हैं। ठीक है, आर नॉट ए एंड वाई, जो कॉफिशिएंट है वो जीरो नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए को जीरो मान लेता हूँ तो जीरो इंटू एक्स करूँगा तो एक्स की वैल्यू खत्म, तो ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल बचा ना, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ना होते हुए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हो जाएगा। तो देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैंने कहा था कि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन जरूरत पड़ेगी, तो दो वेरिएबल के लिए तो मुझे दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है जनरली, उसको बोलते हैं ग्राफिकली मेथड। इन दोनों वेरिएबल्स को ग्राफ पे ड्रॉ करो, जिस जगह पे लाइन मीट कर रही होगी, एक इक्वेशन से एक लाइन बनेगी, दूसरे इक्वेशन से दूसरी लाइन बनेगी, और फिर जो ये लाइन जिस जगह पे मीट कर रही होगी ग्राफ में, तो वो उस जगह पे हमारे क्या होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू होगी, उस जगह पे सॉल्यूशन होगा। तो लेकिन हर जगह पे हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा बहुत टाइम खराब होगा, तो इसलिए और भी मेथड हैं। फिर मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एक मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड, फिर एक मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और फिर आखिरी आता है तुक्का, हिट एंड ट्रायल। तुक्का मारो कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो भी छोटी वैल्यू तक तो सीमित है, बड़ी वैल्यू में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। तो मैं आपको दो मेथड समझाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। बाकी के मेथड थोड़े बड़े हैं और अपना टाइम कंज्यूम करते हैं, इसीलिए हम छोटे वाले समझाना है। तो पहला समझाता हूं मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे क्या करते हैं। तो पहले क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशन रखी हैं, इन दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन का एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। कैसे देखते हैं, जैसे मैंने ये इक्वेशन मान ली, तो मैंने ये इक्वेशन ली है कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो मैं x की निकाल लेता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, ये y को उधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है, ये जो x की वैल्यू आई है उसको मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन मेरी क्या थी, ये थी, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये x की जो वैल्यू आई है मेरी, उसको जो है मैं ये x की जगह पर रिप्लेस कर दूंगा। तो क्या कर सकता हूँ, इस x की जगह पर हो सकता है मैं फ्रेम से बाहर आ जाऊँ, तो लेकिन हाथ दिख रहा होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते। तो x की जगह पर मुझे क्या रखना है, 5 माइनस वाई, यानी x की वैल्यू 5 माइनस वाई थी, तो x की जगह पर मैंने 5 माइनस वाई रख दिया, और माइनस का y इज इक्वल टू 1 मेरा था ही। तो फिर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 1, विजिबल है, हाँ है। अब क्या कर सकते हैं, मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैं एक साइड 2y को रख देता हूँ, एक साइड 5 को, तो मैं 1 को इधर रखता हूँ, 5, ये 1 इधर आ जाएगा, और ये 2y मेरा उधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, 5 माइनस 1 4 इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y, तो y मेरा कितना आ गया 2। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ। ठीक है,
चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तक सॉल्व किया है तो यहाँ से इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या था, 5 माइनस का 2y इज इक्वल टू 1 आ गया था। मुझे y की वैल्यू निकालनी, अब ये लीनियर बन चुका है, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2y कर दिया। प्लस का था तो माइनस का हो गया, 2y माइनस का था तो उधर प्लस का हो गया। 5 माइनस 1 4 इज इक्वल टू 2y, तो y कितना हो जाएगा 4/2, तो y की वैल्यू मेरी आ गई 2। ठीक है, जैसे ही y की वैल्यू आई, तो जैसे ही y की वैल्यू आई तो ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर मैंने पहले इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट किया था, तो y की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इस जगह पे। इस इक्वेशन में मैं क्या रखूंगा, y की वैल्यू रखूंगा। कैसे रखूंगा, तो मैं क्या रख सकता हूँ कि x की वैल्यू मेरी क्या थी, 5 माइनस वाई, और इस y को मैं यहाँ रख दूंगा, तो इस y की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, तो 5 माइनस 2, तो मेरा x कितना आ गया 3। ठीक है, तो मेरे दोनों ही सॉल्व हो गए, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई। ठीक है, तो देखो इस जगह से मैंने दोनों इक्वेशन निकाल ली, y से y भी निकाल लिया और x भी निकाल लिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि पहली बार कर रहे हो, किया होगा तो आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब दूसरा मेथड आता है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, एलिमिनेशन से। तो अब की बार मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशन को साथ रखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब करना क्या है कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होता है। यहाँ पर ऑलरेडी दोनों ही वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सेम है, x का कोफिशिएंट भी 1 है, इधर भी x का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी y का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी y का कोफिशिएंट 1 है। अगर सेम नहीं होता तो हम उसे सेम करते हैं, तो उसके आगे देखते हैं। ऑलरेडी है तो अब क्या करेंगे, अब मैं किसी भी एक वेरिएबल को इसमें से कैंसिल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें करता हूं प्लस का ऑपरेशन, तो यहां पर मैंने इसको प्लस कर दिया पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो x प्लस एक्स कितना आएगा 2x, और y में से y गया तो कितना बचा 0, तो या फिर मैं इसको सीधे कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन पहली बार कर रहा हूं तो 0 दिखा रहा हूं। और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। बन गई हमारी लीनियर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/2, तो 6/2, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। पहले भी हमारी 3 आई थी, अब की बार फिर से 3 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 3 आई, अब इस 3 को मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरी की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे, देखो, तो जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन देखता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। अब ये जो मेरी x की वैल्यू आई है ना, इसको मैं इस x की जगह पे पुट कर दूंगा। तो यहां पर रखा मैंने 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 3, तो y आ जाएगा मेरा 2। पहले भी x 3 आया था, y 2 आया था। नहीं यकीन हो तो पीछे रिमाइंड करके देखो वीडियो में क्या आंसर आ रहा था। ठीक है, और x और y इस तरीके से ये एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन जो है वो थोड़ा इजी पड़ता है सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन भी आना जरूरी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एलिमिनेशन में भी उलझ जाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब, लेकिन मैं जितने भी आगे क्वेश्चन करवाऊंगा सारे एलिमिनेशन से ही करवाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूँ मैं। एक निकल गया क्या, हाँ ये रह गया था अपना। ये देखो, सो किससे कर रहे हैं हम, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। तो पहली चीज, दोनों को साथ में रखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड स्टेप क्या था, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करो। तो यहां पर देखो x का कोफिशिएंट सेम है जबकि y का नहीं है, यहां पर 2 है यहां पर 1 है, तो ये सेम नहीं है, तो इसका है, मुझे एक से मतलब है ये है। अब क्या करना है, इन दोनों को मुझे कैंसिल करना है। तो अगर मैं प्लस करता हूं तो ये 2x हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो रहा। तो मुझे कैंसिल करने के लिए इक्वेशन का साइन चेंज करने होंगे। तो ध्यान रखना, इक्वेशन में किसी भी एक वैल्यू का साइन चेंज करता हूं तो इक्वेशन की हर वैल्यू का मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहां भी साइन चेंज कर दिया। तो अब देखो, x में से x गया तो ये कैंसिल हो गया, यानी x माइनस एक्स 0 हो गया, मैंने कैंसिल करके बताया है। 2y माइनस वाई, तो अकेला y बचा। 14 माइनस 9 कितना बचा 5। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास, सॉरी y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5।
अब जैसे ही y की वैल्यू आई मैं किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करूंगा, सॉल्व कर लूंगा। तो पहली इक्वेशन लिख लेता हूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 था, x प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 14, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस का 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, x मेरे पास कितना आ गया 4 और y कितना था 5, दोनों निकल गए, फाइंड हो गया। ठीक है, ये हमारा था एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अब नेक्स्ट करता हूं, हाँ, ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं। अब इन दोनों में फिर से वही चीज करना है, दोनों को साथ में रखो। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 39, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 46। ठीक है, क्या था कि मुझे भी किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम रखना है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सेम है, सॉरी 3 है, यहाँ पर 7 है, सेम है नहीं है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 नहीं है सेम, यहाँ पर तो सेम है ही नहीं। तो अब सर मैं कैसे सेम करूँ? तो सेम करने का तरीका क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे y को सेम करना है, तो ऊपर 6 है तो मुझे नीचे भी 6 लाना पड़ेगा। तो इस 6 को लाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन के साथ 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई y6 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्योंकि मैं सेकंड वाले में चेंजेस कर रहा हूं, पहले वाले को सेम टू सेम रख दो। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 39 सेम रख दिया। दूसरे वाले के साथ मैं 6 का इंटू कर रहा था, तो क्या करना होता है मुझे इंटू के लिए, तो एक बार पहली बार मैं सब कुछ करवा के दिखा देता हूं। और इस इक्वेशन के साथ मेरा इंटू हो रहा है 6 का। ठीक है, तो 6 का इंटू होने से क्या होगा, मुझे सारे की सारी जितनी भी वैल्यू उन सब के साथ 6 का इंटू मुझे करना पड़ेगा। तो 6 इंटू 7 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 42x 6 इंटू वाई 6y इज इक्वल टू 46 इंटू 6 करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 6 36 की 6, 3 यहाँ से लाई, 6 4 24 और 3 27। ठीक है, तो ये हो चुका है। और पहली इक्वेशन मुझे सेम टू सेम रखनी है, तो चलो इसको नीचे रख लेता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्लस का 6y इज इक्वल टू 39। यहाँ तक क्लियर? कैसे क्या करते हैं, मुझे एक वेरिएबल को सेम करना था जो कि कर लिया, एक वेरिएबल कोफिशिएंट को। अब क्या करना है, इन दोनों को कैंसिल करना है। 6y में से 6 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अगर दोनों ही पॉजिटिव के होते तो साइन चेंज करके एक को नेगेटिव कर लेता, दोनों ही नेगेटिव होते तो एक के साइन चेंज करके पॉजिटिव कर लेता, जो प्रीवियस में किया हुआ था। तो यहाँ पर मुझे साइन चेंज की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो 6y से 42 प्लस 3 45x, और 6y से 6y गया तो 0 बचा, ये कैंसिल हो गए। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 9 और 6 कितना आ जाएगा 15, 1 यहाँ से लाई, 7 और 3 10, 7 और 4 11 और ये 315। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, 315 है। 6 और 9 15, 1 यहाँ से लाई, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 की 1 यहाँ से लाई। ठीक है, अब मुझे निकालना है x की वैल्यू, तो 315 डिवाइडेड बाई 45। ठीक है, अब इसको किससे कैंसिल कर सकता हूँ, मैं किससे कर सकता हूँ, देखो पहले 2 से कैंसिल हो नहीं रहा है, 3 से हो रहा है। क्या, डिविजिबिलिटी रूल के वीडियो देखो, उससे समझ में आया कैसे मैं कर रहा हूँ। अब 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे सारी की सारी वैल्यूज़ को प्लस करना पड़ता है, सॉरी डिजिट्स को प्लस करना होता है। 3 + 1 7, 7 + 5 12, तो ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है, नीचे वाला हो रहा है 4 और 5 9, हाँ 3 से, दोनों 3 से हो रहा है, तो 3 से कैंसिल कर रहा हूँ। तो 3 से मैंने कैंसिल किया तो कितना आएगा 3 1 = 3 और 0 3 5 और 3 से 50। अब क्या ये 3 से कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है भैया, 3 से फिर से कैंसिल हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई 3 से, हाँ सही है सही है, फिर से देखते 3 से, क्या की ही कर रहे हो। 3 3 = 9 और 3 5 और 3 से 5, और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो मेरे पास x कितना आ गया 7 आ गया, शायद शो नहीं हो रहा है, थोड़ा कैमरे का इशू है, चलो कोई नहीं, तो ये 7 आ गया अपना। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, x की वैल्यू जो भी आई, x की वैल्यू मेरी 7 आ चुकी है, तो 7 आने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूंगा। तो मैं अब की बार सेकंड में पुट करके आपको दिखाता हूं। तो सेकंड इक्वेशन लेता हूं मैं। सेकंड इक्वेशन क्या है,
7x माइनस वाई इज इक्वल टू 46। एक्स की वैल्यू मेरी 7 आ गई है, तो 7 इंटू 7, एक्स की जगह पे 7 रखा था, माइनस वाई इज इक्वल टू 46। तो 7 इंटू 7 49 माइनस 46 इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3। तो y 3 आ गया, x 7 आ गया, दोनों ही मेरे कितने हो गए, सॉल्व हो गए। किससे? एलिमिनेशन से। अगर इसको सब्स्टिट्यूशन से करता तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। एलिमिनेशन से किया है तब भी बड़ा सा लग रहा है, लेकिन सॉल्व करना जरूरी है, आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कम ही रखे थे मैंने। हाँ, नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन और है, चलो इसको भी करके देख लेते हैं। -3x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22, और इधर कितना है 7x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का, मैंने 24 था यहाँ पर, माइनस का 22 ये है। फिर से देखो, यहाँ पर 3 यहाँ पर 7 सेम नहीं है, यहाँ पर 6 यहाँ पर 1 सेम नहीं है, यहाँ पर तो वैसे ही सेम करना ही नहीं है। लेकिन अब मैं इसको 6 से इंटू कर दूँ तो ये सेम हो जाएगा। तो फिर से सेम चीज़ करते हैं। इस बार मैं यहीं पे सीधे लिख देता हूँ, इसके साथ मैंने 6 का इंटू कर दिया, तो कितना हो जाएगा 42x माइनस का 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 2 12 की 2, 1 हासिल आई, 6 2 12, ठीक है 132। और पुरानी इक्वेशन क्या थी, माइनस का 3x प्लस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब फिर से मुझे साइन चेंज नहीं करने, आपस में कट रहे हैं। तो 42 माइनस 3 कितना हो जाएगा 39x, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 6 और 5 और 1 156 माइनस का, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 156 अपॉन में 39। अब फिर से काटते हैं 3 से, तो कैंसिल किया तो 52 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, और 13 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 4 सा 52 होता है, तो माइनस का 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4। अब इस x को मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करता हूँ, सेकेंड वाले में फिर से पुट कर देते हैं। तो 7x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 22, यहाँ पर मैंने 4 की रखा x की जगह पर, तो 7 इंटू माइनस का 4 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 22, तो माइनस का 28 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 22, तो माइनस 28 प्लस, सॉरी मैंने 88 लिख दिया गलती में, माइनस 28 प्लस 22 इज इक्वल टू y, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू y। x की वैल्यू आई माइनस का 4, y की वैल्यू आई माइनस का 6। ठीक, तो ये भी सॉल्व कर लिया। हम नेक्स्ट देखते हैं। बहुत क्वेश्चन है यार, ये भी करके देख लेते हैं। ये लास्ट है, जितने भी हों समझने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है आप लोगों के लिए, तो लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y, यहाँ पर 2y, ये तो किसी भी एक वेरिएबल को मुझे सेम करना है। अगर मैं y को सेम करना चाहता हूँ तो ऊपर मैं 2 का इंटू कर दूंगा, तो 2y ऊपर भी हो जाएगा, 2y नीचे भी हो जाएगा। अगर मैं x को सेम करना चाहता हूँ तो 2y का इंटू नीचे कर दूंगा, तो 2x यहाँ पर हो जाएगा और ऊपर भी 2x हो जाएगा। जो मर्जी आए वो करो, लेकिन मुझे कॉफिशिएंट किसी भी एक वेरिएबल का सेम करके दो। तो मैं इस बार x को सेम करता हूँ, ठीक है। तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन के साथ 2 का इंटू कर देता हूँ, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। पहली इक्वेशन सेम टू सेम रखता हूँ, ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। लेकिन अब की बार मुझे कैंसिल क्या करना है, जो सेम है। तो इस बार देखो साइन दोनों के सेम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस, तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो ये कैंसिल। तो ये कितना बचा 2y माइनस वाई, y, और 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू मेरी 6 आई। जैसे ही 6 आई, अब मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं 6 की वैल्यू, तो मैं किस में पुट कर दूं, जिसमें सिंगल x हो उसमें कर देते हैं, इसमें कर देता हूं। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 7। तो x प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 7, ये x था। x प्लस 12 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस का 12, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5, y की वैल्यू आ गई 6। यही होता है सॉल्व करना। अब देखते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट, वैसे लास्ट ही क्वेश्चन था। हाँ, तो अंतिम थोड़े से मोटिवेशन चीज़ें।
तो देखो ये क्वेश्चन जो है इजी थे, अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हो तो यकीन मानो आगे नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे हो तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हुआ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर जगह घुसते हैं। कौन कौन से टॉपिक है तो मैं बताता हूँ। पहला, लीनियर इक्वेशन हर जगह घुसता है। नंबर सिस्टम के जो बेसिक्स चीज़ें हैं जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उनके बिना तो मैथ्स होनी नहीं है। फिर एक मेथड आता है यूनिटरी मेथड, वो भी काफ़ी जगह पर घुसता है, हर जगह तो नहीं बोल सकता, काफ़ी टॉपिक्स में आता है। तो ये जो बेसिक्स हैं इनको आप ऐसे कर लो कि जैसे क्वेश्चन देखते ही कर दो, क्वेश्चन देखते ही कर दो, तो वो सब कर लोगे तो आसान हो जाएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कराने के लिए अब इसके बाद हम जो है पॉलिनोमियल्स शुरू करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, बेसिक्स इंट्रोडक्शन होगा पॉलिनोमियल्स का, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे, 2 तरीके से दुनिया भरी की जो भी चीज़ें वो सारी पॉलिनोमियल्स की हो जाएंगी। फिर एक अलजेब्रा का भी ले लेंगे लेक्चर। उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आरएमएस, सैनिक और साथ ही साथ आरआईएमसी के सारे क्वेश्चंस के वीडियो बना के सॉल्व करके दे दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए इन चीज़ों पे फोकस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लें। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।